हेलो नमस्कार दोस्तों पाइथन की इस वीडियो सीरीज में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो जैसे कि हमने बचपन में हमने देखा होगा, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो अगर मान लो बारिश हो गई तो हम कहते हैं कि भाई आज बारिश हो गई इसलिए आज हम स्कूल नहीं जा सकते हैं। अगर स्कूल की छुट्टी है तो उस दिन हमें स्कूल नहीं जाना है, राइट। अगर आज धूप बहुत तेज है तो पेरेंट्स कहते हैं कि आज खेलने नहीं जाना है। मीन्स इन सब जगह आपने ये देखा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के होने पे हमारा क्या है, नेक्स्ट जो डिसीजन है वो डिसाइड होता है। तो सिमिलरली कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब भी यही होता है कि डैट हम क्या होगा रियल लाइफ में जो भी आपके पास कंडीशन आते हैं, तो सिमिलरली प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी कुछ कंडीशंस होंगे कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो रहा है तो उस कंडीशन के ट्रू होने पे ये होना चाहिए या फॉल्स होने पे ये होना चाहिए। तो दोज आर नोन एज द कंडीशनल स्टेटमेंट। अब अगर हम बात करते हैं पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, तो पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट को हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? तो यहाँ पे होता है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो हम एक एक करके हम सबको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने वीएस कोड पे। तो सबसे पहला जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो होता है हमारा इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स मतलब किस तरीके से आप इफ का यूज करोगे ये हम देखते हैं। तो लेट अस सपोज ए इक्वल्स टू हमने 90 ले लिया और बी इक्वल्स टू हमने ले लिया 9, राइट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक कंडीशन पुट कर दिया दैट इफ ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट, यहां मैं लिख दूंगा ए इज ग्रेटर, है ना, ऐसा हो गया। तो यहां पे बस इतना है कि अगर आपको पाइथन में इफ स्टेटमेंट आपको यूज करना है तो ये देखो, ये इफ एक कीवर्ड हो गया और उसके बाद यहां आप क्या करोगे, ये आप कंडीशन दोगे। अब इस कंडीशन को आप चाहो तो आप ब्रैकेट्स के अंदर भी रख सकते हो, राइट। आप इसको क्या करो, इसको उठा के इसके ब्रैकेट के अंदर दे दो तो ये भी सही है। और अगर आप ब्रैकेट नहीं भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और ये आपका प्रॉपर वर्क करेगा। तो यहाँ पे इफ दिया, कंडीशन दिया और उसके बाद ये हम कॉलन यूज करेंगे और कॉलन के बाद ये क्या होगा, ये अब इफ स्टेटमेंट के बॉडी में आ गया। मीन्स अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये आपका जो भी आप स्टेटमेंट यहाँ पे लिखोगे ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक बार इसको मैं रन करता हूं और देखता हूं क्या आउटपुट आ रहा है। तो आउटपुट आ रहा है ए इज ग्रेटर, मतलब बात सही है कि चूंकि कंडीशन ट्रू है, हमारा ए की वैल्यू 90 है, बी की वैल्यू 9 है, कंडीशन ट्रू है, इसलिए क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे ए इज ग्रेटर आ गया। अब यहीं पे मैं बात करता हूं आपको एल्स स्टेटमेंट की कि एल्स का काम क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन ट्रू था तो ये यहाँ पे ये ए प्रिंट हो गया। अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ ए लेस देन बी कर देता हूं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नीचे आपके पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, राइट, ये ब्लैंक हो रहा है। मैं इसको क्लियर भी कर देता हूँ सो कि और अच्छे समझ में आ जाए। मैं इसको वापस से रन करूंगा और यहाँ देखो कोई आउटपुट आपके पास नहीं आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई इसके फॉल्स होने पर, ये कंडीशन अभी क्या हो रहा है, ये फॉल्स हो गया और अभी फॉल्स होने पर ये तो नहीं आ रहा है, राइट। तो फॉल्स होने पर चाहते हो कोई स्टेटमेंट आपका रन हो तो आप क्या लिखोगे, एल्स, राइट। तो एल्स पार्ट में हम आएंगे और एल्स पार्ट में यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, राइट। तो यहां पे ये हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये पार्ट आपका रन करेगा और अगर ये ट्रू नहीं होगा तो एल्स पार्ट आपका रन होगा। रियल लाइफ में भी हम बोलते हैं कि भाई अगर ये है तो ये होना चाहिए और अगर नहीं है तो फिर ये चीज होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये आपके पास इफ और एल्स स्टेटमेंट मैंने आपको बताया। तो आप सिंगल सिर्फ इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो और इफ एल्स भी साथ में यूज कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स सिचुएशन आपके पास कैसा दिया गया है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डैट यहाँ पे कॉलन के बाद यहाँ पे ये जो स्पेसिंग यहाँ पे छोड़ दी गई है ना, ये स्पेसिंग क्या है, तो इस स्पेस को हम बोलते हैं इंडेंटेशन, ओके। यहाँ पे इंडेंटेशन है। अगर मान लो मैं यहाँ पे स्पेस ना छोड़ू ना तो देखो यहाँ पे एरर आ गया। अगर मैं इसको भी रन कर दूंगा तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इंडेंटेशन एरर। तो इंडेंटेशन एरर बेसिकली क्या होता है, ये होता है कि देखो जैसे हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आता है, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज होता है। तो यहाँ पे पाइथन में कर्ली ब्रेसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है इंडेंटेशन का। मीन्स आपने कॉलन दिया और उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ गया। अब यहाँ पे मान लो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट भी अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है तो आप यहाँ पे लिख दोगे प्रिंट हेलो सेकेंड लाइन, है ना। तो यहां पे या मैं लिख दूं हेलो आई एम इन इफ, आई एम इन इफ। तो यहां पे इसको आप रन करोगे और अगर मान लो ये कंडीशन आपका ट्रू हुआ, अभी तो ये फॉल्स हो रहा है, मैं इसको एक बार ट्रू बना देता हूं। तो ए ग्रेटर देन बी, अब कंडीशन आपका क्या है, ये ट्रू है। तो अब जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए इज ग्रेटर एंड हेलो आई एम इन इफ।
मतलब इसके ट्रू होने पे ये दोनों आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो होप सो आपको इफ और एल्स स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिफ की, कि एलिफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो एलिफ का यूज बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास आपको मल्टीपल कंडीशन आपको सेट करने हैं, मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूं, मैं जैसे इसको एक बार के लिए हटा देता हूं, वैसे ये रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन में लगाता हूँ, राइट, कि कंडीशंस क्या क्या लगाऊंगा, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी एंड ए इक्वल्स टू पी, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एलिफ, है ना, एलिफ। तो अब देखो यहाँ पे अभी जो आपके पास जो प्रोग्राम था, ये जो प्रोग्राम था, इसको मैं कमेंट करता हूँ एक बार। अभी जो प्रोग्राम है वो किसके लिए है, कि अगर ए ग्रेटर होगा तो प्रिंट हो जाएगा ए इज ग्रेटर, और नहीं तो क्या दिखाएगा, बी इज ग्रेटर, यही बात है। लेकिन हमने एक कंडीशन नहीं दिया है कि अगर दोनों आपस में इक्वल होगा तो फिर क्या होगा, है ना। तो इक्वल होने के लिए क्या है कि हम यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे। तो हमने एक और कंडीशन देने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है एलिफ को। अब एलिफ में हम यहाँ पे लिख देंगे एलिफ ए इक्वल्स टू बी, राइट। एलिफ ए इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट बोथ आर इक्वल, इक्वल, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमने तीनों कंडीशन ले लिया कि अगर a ग्रेटर देन b हो तो ये स्टेटमेंट आपका रन कर जाए, a इक्वल्स टू p हो तो आपका ये स्टेटमेंट रन कर जाए, और एल्स पार्ट में क्या होगा कि अगर ये दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो क्या होगा, एल्स पार्ट आपका रन कर जाएगा। ओके, तो मैं एक वैल्यू लेता हूँ जो जहाँ पे दोनों क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो इसको मैं रन कर दूंगा। आप देखो बोथ आर इक्वल, मतलब आपका एलिफ वाला भी कंडीशन जो है वो ट्रू है, वो भी आपका काम कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी। तो हमने एलिफ भी समझ लिया कि एलिफ का यूज क्या है। तो एलिफ का यूज बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट देने के लिए होता है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट हैंड की, मीन्स शॉर्टकट की। एक और बात आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जितने भी एलिफ स्टेटमेंट देना चाहो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कंडीशंस आप लिखते जाओ, और कंडीशंस लिखने के बाद आप क्या करना, लास्ट में कॉलन लगा देना। आप मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट हैंड की, कि शॉर्ट हैंड क्या होता है। तो मैं यहाँ पे अब आ जाता हूँ शॉर्ट हैंड ऑफ इफ पे। ओके, तो शॉर्ट हैंड का मतलब क्या है, मैं इसको पहले एक बार कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसे एग्जीक्यूट नहीं कराना है अब। तो मैं इसे कमेंट कर दूंगा, a = 90 b = 90 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि स्क्रॉल करूंगा तो वो दिखेगा नहीं, और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, राइट। a = 90 b = 90। अब मैं शॉर्ट हैंड आपको मैं यूज करके दिखाता हूँ वो कैसे होगा। अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि इफ a ग्रेटर देन b, है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट a इज ग्रेटर, और इस पूरे को मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, राइट। तो आउटपुट जो होगा, अभी तो दोनों इक्वल है, मैं इसको ऐसा करता हूँ कि a बड़ा हो जाए, तो ये अभी आपके पास आउटपुट आ जाएगा a इज ग्रेटर, ठीक है। अब शॉर्ट हैंड बेसिकली क्या बताता है कि आप इस पूरे ये जो 2 लाइन में लिखा है ना आपने, आप इसको एक लाइन में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एक लाइन में। आपको बस यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले लिखोगे इफ a ग्रेटर देन b, यहाँ तक की तो बात बिल्कुल सही होगी, और ये कॉलन यहाँ तक देखो ये एज इट इज हमने लगाया है, और ये जो आपने नीचे लिखा है ना प्रिंट a इज ग्रेटर, तो इसको बस यहाँ से आप उठा के आप क्या कर दो, सेम लाइन में इसको लेके आ जाओ, बस इतना ही करना है। मतलब a ग्रेटर देन b कॉलन, एक स्पेस आप दे देना यहाँ पे रीडेबिलिटी के लिए, और a इज ग्रेटर। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, मतलब ऊपर वाले को कमेंट करूंगा। क्यों कमेंट किया, क्योंकि ये ऑलरेडी आ रहा था ऊपर के कारण, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ऊपर वाले को कमेंट कर दिया, और इसको मैं क्या करूंगा, a ग्रेटर देन b। अब अगर मान लो ये हमारा लाइन नंबर 19 का कोड सही है, तो आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा, a इज ग्रेटर। तो मैं इसको रन करता हूँ, ये आ गया आपके पास a इज ग्रेटर। ओके, तो ये बिल्कुल सही है, आपका शॉर्ट हैंड जो है वो काम कर रहा है। तो ये तो हो गया शॉर्ट हैंड ऑफ इफ। हम बात करते हैं अब शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का मैं पहले कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको मैं कमेंट कर दूंगा, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो मैं इसे ऐसा करूँगा, a इक्वल्स टू बेसिकली मैं 2 ले लूँगा, और b इक्वल्स टू 300 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं विदाउट शॉर्ट हैंड में एक बार इसका यूज़ करता हूँ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इफ़ a ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट a इज ग्रेटर, है ना। और एल्स पार्ट में मैंने लिख दिया एल्स प्रिंट b इज ग्रेटर, राइट। तो अब एक बार मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा, तो अभी आ रहा है b इज ग्रेटर, बी ग्रेटर है।
अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसका शॉर्ट हैंड बनाता हूँ। शॉर्ट हैंड मतलब एक सिंगल लाइन में इस पूरे को मैं लिखूंगा। तो शॉर्ट हैंड में इसमें ये करना है कि सबसे पहले जो ट्रू होने पे जो आपको स्टेटमेंट प्रिंट कराना है ना, पहले तो वो लिख दो। मतलब जो ट्रू होने पे आप चाह रहे हो कि कंडीशन ट्रू हो जाए तो प्रिंट हो जाए, पहले वो लिख दो। उसके बाद आप कंडीशन लिखो कि इफ ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन लिख दिया। और उसके बाद आप एल्स पार्ट जो है आप उसको लिख दो। तो एल्स पार्ट में क्या था आपका, प्रिंट बी इज ग्रेटर। ओके, तो ये आ गया आपके पास प्रिंट बी इज ग्रेटर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, है ना। कमेंट करने के बाद अब मैं देखता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, आ रहा है आपके पास बी इज ग्रेटर, जो कि बिल्कुल सही है, बी आपका ग्रेटर है। मैं एक बार क्या करता हूँ, ए को इंक्रीज करता हूँ। तो अब कौन सा पार्ट आना चाहिए, ए इज ग्रेटर आना चाहिए। तो अगर हमारा ये शॉर्ट हैंड काम कर रहा है जो कि लाइन नंबर 31 पे है, तो हमारे पास आ जाना चाहिए ए इज ग्रेटर। तो मैं इसको रन करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे आ चुका है ए इज ग्रेटर। तो होपफुली आपको शॉर्ट हैंड भी आपको समझ में आ गया होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट का हम शॉर्ट हैंड हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन होगा आपको, है ना। अब यहाँ पे एक और हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का, कि हम नेस्टेड इफ एल्स हम इसमें कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ये टर्नरी ऑपरेटर का, कि टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है। टर्नरी ऑपरेटर जो मैं दूसरे अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही सिचुएशन होता है डेट आप पहले स्टेटमेंट आप देते हो, है ना। उसके बाद स्टेटमेंट के बाद कुछ कंडीशन आप पुट करते हो, और ये कंडीशन के ट्रू होने पे आपका फिर उसके बाद फिर दूसरा स्टेटमेंट आपका होता है। यहाँ पे कुछ एक्स वाई जेड कोई भी स्टेटमेंट है ना, ये कुछ होता है। तो यहाँ पे इसको हम टर्नरी ऑपरेटर हम कहते हैं। ओके, बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स ही है ना। तो शॉर्ट हैंड ऑफ इफ एल्स हमने यूज किया है इसे। ओके, तो पाइथन में हम इसी को क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल एक्सप्रेशन। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं द पास स्टेटमेंट की, कि पास स्टेटमेंट क्या होता है। बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे इससे पहले एक टॉपिक लिखता हूँ यहाँ पे, नेस्टेड इफ एल्स। ओके, तो देखो ये जो नेस्टेड वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है। नेस्टेड वर्ड आया आपके नेस्ट से। ओके, तो नेस्ट का मतलब क्या होता है, पता होगा आप लोगों को, घोंसला जो कि राउंड 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 होता है। तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई एक के अंदर दूसरा आपके पास कुछ ऐसा नेस्ट बना रहता है सर्कुलर फॉर्म में, एक बड़े सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल होता है। तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब भी यही होता है कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट अगर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, राइट। अब इसका एग्जाम्पल मैं बहुत ही छोटा सा लूंगा। लाइक लेट अस सपोज मैं ऐसा करता हूं, मैं एक वैल्यू लेता हूं x इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लेता हूं 41। ओके, अब मैं यहाँ लिखता हूं कि इफ x ग्रेटर देन 40 या x ग्रेटर देन 10, ऐसा करता हूं। इफ x ग्रेटर देन 10, तो यहां पे आउटपुट आना चाहिए प्रिंट एवव 10, है ना। ये क्या होगा, एवव 10 होगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इसी में एक और कंडीशन देता हूं। देखो अभी वैल्यू कितनी है, 41 है, तो मैंने ये चेक कर लिया कि भाई एवव 10 है, तो ये तो चेक कर लिया। अब मैं इसी में जानता हूँ कि चलो एवव 10 है तो 10 से एवव कुछ भी हो सकता है, वो 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन देता हूँ कि इफ x ग्रेटर देन 20। ओके, तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दे दूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट, कि भाई ग्रेटर देन 20। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ गया। ओके, और अब मैं यहीं पे एक एल्स स्टेटमेंट दे देता हूँ, एल्स स्टेटमेंट देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डैट प्रिंट, है ना। ये भी तो हो सकता है कि भाई ये 10 और 20 के बीच में हो, तो हम यहाँ पे एक देते हैं एक वैल्यू, बेसिकली एक कंडीशन देते हैं डैट एल्स पार्ट में, कि अगर मान लो 20 से कम है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन बिटवीन 10 एंड 20। ओके, तो ये भी हो गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं इस इफ एल्स के बाहर आता हूँ, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एक और यहाँ पे एल्स दे दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, जैसे मान लो किसी ने कोई वैल्यू पुट की और वो लेस देन 10 है, तो ये तो कंडीशन ये किसके लिए था, ग्रेटर देन 10 के लिए। तो अगर मान लो लेस देन 10 है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्रिंट लेस देन 10, है ना। ये हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखिए, तो ये जो आपके पास एग्जाम्पल हुआ, ये आपके पास एक परफेक्टली क्या है, एक नेस्टेड इफ एल्स का एग्जाम्पल है। और इसको एक बार समझते हैं कि भाई ये हुआ क्या। तो यहाँ पे आप देखिए,
सबसे पहले क्या था, x की वैल्यू 41 थी। अब नेस्टेड इफ एल्स का मतलब बेसिकली होता है क्या कि एक इफ के अंदर आपके पास मीन्स एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन आपके पास आएगा। तो यहाँ पे ये देखो कि आपका ये फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट चल रहा है और इसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपके पास ये कंडीशनल स्टेटमेंट आ गया। ओके, तो आपने यहाँ पे लिखा इफ x ग्रेटर देन 10, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, तो ग्रेटर देन 10 है तो 20 30 40 कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, एक और कंडीशन लगा दिया चेक करने के लिए कि क्या वो ग्रेटर देन 20 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया कंडीशन इफ x ग्रेटर देन 20। ऑब्जर्व करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो इफ कंडीशन है, ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये कंप्लीट क्या है, ये पहले वाले इफ के इफ ब्लॉक के अंदर है। ओके, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा आपके पास इफ कंडीशन आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि x ग्रेटर देन 20, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है तो ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा। और अगर मान लो कि वो ग्रेटर देन 10 है बट लेस देन 20 है, तो उसके लिए हमने क्या दे दिया, एल्स इन बिटवीन 10 एंड 20, ये हो गया। और अगर मान लो जैसे ये तो हमने इफ तो दिया ही था, अब ये भी हो सकता है कि ये कंडीशन क्या हो, आपका फॉल्स हो जाए। तो ये कंडीशन फॉल्स कब होगा, जब 10 से लेस होगा। तो इसके लिए हमने क्या दिया, ये जो हमने इंडेंटेशन, आप ध्यान देना कि इफ, ये जो इफ है इस इफ के साथ ये वाला एल्स आपका मैच कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंडेंटेशन को मैच किया है, डेट इस इफ के साथ ये एल्स काम करेगा और इस इफ के साथ ये एल्स आपका काम करेगा। और अगर 10 से लेस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन 10। ओके, तो होप सो आपको ये नेस्टेड इफ एल्स भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, जो कि है आपका पास स्टेटमेंट। तो पास स्टेटमेंट छोटा सा बस इसलिए है क्योंकि इसका यूज बस कहाँ होता है, अगर मान लो कि कोई कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, राइट, फॉल्स हो गया या ट्रू हो गया, मतलब कोई भी आपने कंडीशन दिया और चाहते हो कि उस कंडीशन के ट्रू होने पे आप कुछ रन नहीं कराना चाहते हो, आप बस चाहते हो कि वो बस इग्नोर कर दे, मतलब कोई एरर ना आए। तो ये हमने इफ स्टेटमेंट दे दिया, इफ x ग्रेटर देन 20, राइट। अब मैं चाहता हूं कि इस स्टेटमेंट के ट्रू होने पे, है ना, कोई कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो, मतलब कुछ भी ना आए, बस एरर ना आए, हम ये चाहते हैं। तो अगर मान लो आप ये सोचते हैं कि इसको ब्लैंक छोड़ दो, तो अगर मैं ब्लैंक इसको छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे देखो एक आपके पास यहाँ पे एरर आपके पास आ चुका है ना। ऊपर मैंने सब कुछ कमेंट कर रखा है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ओके, और ये हो गया, ठीक है, x इक्वल्स टू 41 है। तो आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे देखो ये आपके पास एरर आ रहा है और यहाँ भी आपके पास एरर आपको दिखा रहा है। तो आप चाहते हो कि एरर ना आए तो आप बस यहाँ पे लिख दो पास, डेट्स इट। तो अब मैं अगर इसको रन करूँ, सी यहाँ पे कोई एरर नहीं आया और आपका कोड भी एग्जीक्यूट हो गया। इसका यूज़ आप जब हायर लेवल ऑफ पाइथन आप पढ़ोगे, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट बेस्ड आप काम करोगे, तो वहाँ पे इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा आता है। तो होप सो आपको इफ एल्स के सारे जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।